ये है कि करना क्या है। प्रैक्टिकल स्टेप्स यहाँ से आज हमने रिजॉल्व करनी है कि इन मामलात को आगे लेके कैसे जाना है। एजेंडा पर ये लिखा गया है कि यहाँ पे वकला की मनसूखी है, लाइसेंस और बार के चेंबर्स गिराने का मामला, ये उतना सीरियस मामला नहीं है। मेरे दोस्त यहाँ से इस्लामाबाद रावलपिंडी से मौजूद हैं, वो कंफर्म करेंगे कि बेशुमार दोस्त हमारे अभी भी अंडर अरेस्ट मौजूद हैं, उनकी बेलें खारिज हो चुकी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ उनके लिए क्या करना है, उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन देनी किसने देनी है, और 780A जो उनके ऊपर लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जहाँ पे 780A की है, वो कहाँ पे जाती हैं कि ऐसे मामलात के अंदर नहीं लागू की जाएंगी। ये प्रेसिडेंट जो सेटअप हो गया है, ये हम सब के लिए, एक गमला टूटा तो 780A लगेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हमने फॉरवर्ड लेके जाना है, और यहाँ पर उनको रिप्रेजेंटेशन देना, एक दोस्त को फिलफॉर्ज FIR को विड्रॉ करवाना। और सिर्फ FIR नहीं है, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी वहाँ पे चल रही हैं, उनके बारे में भी उनको रिजेक्ट किया जाए, रिप्रेजेंटेशन दी जाए और इस मामला को ख़त्म किया जाए। मेरी सजेशन दोस्तों के सामने ये है, हाउस इसको अगर अप्रूव करे लाजमी है। मैं आपके सामने प्रिंसिपली बात करना चाहूँगा CPC अमेंडमेंट्स पे, बिकॉज मुझे ये एजाज़ हासिल है कि पंजाब बार काउंसिल की तरफ से जो पटिशन CPC की अमेंडमेंट्स 2021 के ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट की है, वो पटिशन के अंदर मुझे काउंसिल होने का एजाज़ हासिल है। बार काउंसिल ने वो तमाम की तमाम अमेंडमेंट्स ऑलरेडी रिजेक्ट कर दी हुई हैं, और वो ऐसी भोंडी, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, अमेंडमेंट्स और इस अंदाज़ के अंदर नाफिज की गई हैं कि अगर आप उसकी थोड़ी सी तारीख़ पढ़ लें, ये अमेंडमेंट्स अगर आप गौर से देखें 2017 से KPK से चलती हैं। KPK से जो अमेंडमेंट्स आती हैं, उनकी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में टाइपोग्राफिकल एरर्स के साथ आंखें बंद करके एक्ट बना दिया जाता है। 2020 में पंजाब में ये नाफिज करने की कोशिश की जाती है। 2020 के अंदर सेक्शंस का पहले ऑर्डिनेंस और एक्ट मौजूद है। उस टाइम के लॉ सेक्रेटरी ने ये जो बीच में इसमें कंट्रोवर्शियल चीज़ें माइनस कर दी। अब 2021 के अंदर आकर एक ही रात में, एक ही दिन के अंदर, विदाउट कंसिडरेशन, वो चीज़ें जो कि अब KPK ने भी रद्द कर दी हैं, हम पर नाफिज कर दी जाती हैं, और इस हद तक और इस अंदाज से नाफिज कर दी जाती हैं कि आप तमाम दोस्त यहाँ पे जानते हैं कि ऑर्डर्स के अंदर हाई कोर्ट की एक कमेटी ने 2020 के अंदर अमेंडमेंट्स डाली हैं। मैं आपके सामने शर्त लगाकर ये कह सकता हूँ कि इन साहिबान ने ना सिर्फ सेक्शंस के अंदर 2020 की वो ऑर्डिनेंसेस और हाई कोर्ट वाली भी नहीं पढ़ी, और पढ़े बगैर ये ऊपर नाफिज कर दिए, आंखें बंद करके की हैं। 15 रुपए के मुकदमे की भी अब अपील डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर फाइनल, रिवीजन का हक ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ पे इंसाफ की फरामी वाला कोई सिलसिला नहीं है लेजिस्लेशन के अंदर। यहाँ पे लेजिस्लेशन इस चीज़ के लिए होती है कि डोनर्स को दिखाना है कि जी हम हरकत में हैं, क्योंकि हरकत में बरकत है। हरकत करनी क्या है, यहाँ पे कानून के बारे में, स्टेक होल्डर्स में, मैं आपको ये भी शर्तिया कह रहा हूँ, बल्कि शर्तिया कह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन पे कह रहा हूँ। हाई कोर्ट को भी नहीं पता था कि ये सारे का सारा सैलाब उनकी तरफ आ रहा है। बात तो ये है कि 3 साल पहले कानून को अमेंड करके 5 करोड़ की जुरिसडिक्शन करके तमाम हाई कोर्ट ने अपनी RFAs नीचे भेज दी, और जजेस आप यहाँ पे लगाते नहीं साथ, और अब पूरे को पूरे पंजाब का सैलाब सारे का सारा यहाँ पे भेज दिया गया। जहन की एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है, और मामला तो ये है लेजिस्लेशन के अंदर इंसाफ फराम नहीं करना, रेमेडीज ख़त्म कर दो। रिवीजन 115 के अंदर, अच्छा यार वो लिमिट कर दो, नीचे से जो आते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वाले, वो वाले ऑर्डर्स उनको इस तरीके से बंद कर दो, ये कर लो। मामला है ही मुकम्मल तौर के ऊपर जो जहनीत है ही गलत। इंसाफ नहीं करना, हरकत दिखानी है, और रेमेडीज़ को कम से कम करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये, और यहाँ से बीच में अलामिया में ये भी चीज़ जाननी चाहिए, स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन के बगैर, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बगैर ये किस तरीके से कवानीन आ रहे हैं। अगर आप मेरे से चाहें तो मैं मामला सब्जेक्ट ऐसे एट लेंथ बात कर सकता हूँ। 17 सेक्शंस थे उसके अंदर ऑर्डिनेंस में, 15 के 15 लगता है जहन अप्लाई ही नहीं किया। उन सारों को हमने चैलेंज किया हुआ है। ऑर्डिनेंस की क्या जल्दी थी, रातों रात नाफिज कर लिया, कमेटी के अंदर लेके आते, एक्ट के अंदर होते, अवाम को बताते, उसके बाद लेके आते। सही कानून बनाने का यही तरीका है। बेशुमार चीज़ें हैं। मैं तमाम दोस्तों के सामने ये भी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की 8 तारीख को ये पटिशन लगी हुई है, जैसे शाहिद करीम साहब के पास,
उम्मीद है उस तारीख के बाद डे टू डे ये प्रोसीडिंग्स चलेंगी और उम्मीद है कि वहाँ से काफ़ी होप है। मगर आज जितनी तादाद में यहाँ से दोस्त जमा हो गए हैं, नज़र आ रहा है, और अगर आप खुली आवाज़ में बावाज़ बुलंद इसको रिजेक्ट करेंगे तो शायद ये ऑर्डिनेंस ही लैप्स कर जाए और इसका एक्ट ना बनाया जाए। दुआ ये है, और अगर यहाँ से ये मैसेज जाता है तो इंशाल्लाह ये भी यकीन है कि शायद ये मामला इसी तरीके से रिजॉल्व हो जाए। हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर इसके ऊपर तो कोई दो राय है नहीं। साफ लोगों को, कॉम्पिटेंट लोगों को, और उन लोगों को जिनकी प्रैक्टिस नज़र करते हुए आ रहे हैं, जो वकला में से हों, वकला का दुख दर्द भी जानते हों, ना कि उनके ऊपर जिस तरीके से इस्लामाबाद में अनफॉर्चुनेटली मामलात नज़र आ रहे हैं। बार के अंदर से दोस्तों को आप लेंगे तो तभी ये अच्छे अंदाज के अंदर मामलात होंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।